अगर ध्यान से पढ़ें तो जिसने जिसने पुत्र को माना पिता ने उसका आदर किया, जिसने पुत्र को स्वीकार किया उसने पिता को स्वीकार किया, जिसने पुत्र को सम्मान दिया उसने पिता को सम्मान दिया। एक चेला फिलिप्पुस बोलता है मुझे पिता देखना है, यीशु मुझे पिता को दिखाइए। उसने कहा अगर तू मुझे देखता है तो पिता को देखता है। मतलब यूहन्ना 10:30 कहता है पिता और पुत्र दोनों एक हैं, उन्हें हम अलग नहीं उन्हें अलग नहीं कर सकते, वो एक ही हैं, पर उनका काम समयों के अनुसार आगे पीछे है, बाकी वो एक परमेश्वर एक ही है। इसलिए प्रिय संतानों, हम उस सर्वशक्तिमान के प्यार को अपने अंदर शक्ति के साथ कैसे देख पाएंगे? वो ये बाइबल दिखाती है, ये दर्शन की बातें बाइबल बताती है। इस 21 दिनों के दर्शन की प्रार्थना में वाकई मैं कह रहा हूं, आप प्रभु को आंखों से देखोगे, अपने परमेश्वर को आंखों से देखोगे अपने। वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, पहले ही बोल दिया, मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसका प्रेम अथाह है, उसका प्रेम अनोखा है। आप बातों को समझना है। आज उस विश्वास को हमें अपने अंदर बढ़ा लेना है। इसीलिए शैतान कभी भी जब आपके ऊपर हमला करता है तब आपके विश्वास कहीं न कहीं उसका कमजोरी की दशा दिखाई देती है। वो आपके विश्वास को, आपके फेथ को, जो वचन से आपने कमाया है, वो उस फेथ को चुराना चाहता है। शैतान विश्वास से हार जाएगा। बीमारियां विश्वास से जाती हैं। अगर आपका विश्वास जो वचन से मिला है, सुनिए जरा ध्यान से, वचन से विश्वास आता है। वचन से, व्यभिचार करने से विश्वास नहीं आता, पाप करने से विश्वास नहीं आता, पर हम इस बाइबल के वचन को पढ़ने से ही जो विश्वास मिलता है वो सबसे अलग विश्वास है। वो किस तरीके का विश्वास है? उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। जैसे एक माता पिता होते हैं, एक बेटा छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पिता और माता के ऊपर जिस तरह विश्वास करता है, ठीक उसी तरह विश्वास हम और पिता के अंदर, मतलब हमारा पिता और हमारे अंदर जो रिलेशन होता है कुछ ऐसा ही होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर भरोसा करता है, इतना मजबूताई से विश्वास करता है कि लाखों में अगर उसके माता पिता खो जाएंगे तो अपने माता पिता को बेटा पहचान लेगा अगर सामने आ गए। वो उसका प्रेम है। उसी तरीके से आज हमारा भी प्रेम उस पिता के पास ऐसा होना चाहिए, और पिता का प्रेम हमारे लिए तो ऑलरेडी है। इसलिए आज उस विश्वास का क्या दायरा आप में बढ़ रहा है? क्या उस विश्वास को, उसके दायरे को हम अपने परिवारों में बढ़ते हुए देख रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, हम ये नहीं कह रहे पाप का, विश्वास का दायरा बढ़ेगा जो वचन से आता है। गौर करके सुनिए, जो वचन से विश्वास आ रहा है आपके अंदर, वो आपके बीमारियों को दूर करने में सामर्थ्य है। आमीन। आपके तमाम दूषित भरे परिवारों को अच्छा और सुंदर करने में सामर्थ्य है ये वचन से आया हुआ विश्वास। इसीलिए हम चर्च अटेंड करते हैं, उसको पैदा करता है। जिस तरह एक बीज जमीन में बो दिया जाता है तो उसको जरूरत नहीं कि हे भैया निकल, वो निकलेगा। उसी तरीके से होता है हमारा ये वचन। जब हम उससे स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, केवल वचन को अगर वो पढ़ रहा है या सुन भी रहा है तो उसके अंदर ये वचन विश्वास को बढ़ा देता है। इसलिए शैतान बहुतों को कान को बंद कर देता है, बहुतों को वो कलीसिया में नहीं जाने देता, उन्हें रोक देता है। याद रखना आपको। इसलिए प्रभु यहां पर हमसे आपसे बात कर रहे हैं आज। चलिए एक वचन हम आपसे पढ़ेंगे। जब आपका फेथ बढ़ेगा तो आप परमेश्वर के सामने मूल्यवान बनते जाएंगे। आप मूल्यवान बनेंगे, मतलब आपकी कीमत प्रभु के लिए बढ़ती जाएगी। याद रखना इस बात के लिए। उदाहरण के लिए मैं बताकर आता हूं, जिस तरीके से बाजार में आप सामान लेने के लिए अगर जाएं तो अच्छा सामान लेने पर अच्छी कीमत देनी पड़ती है, सीधी सीधी बात। तो उस अच्छे सामान की कीमत क्या है? बेहतरीन कीमत है, मतलब ज्यादा कीमत है वो। तो जो ज्यादा कीमत वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा सुरक्षित रखी जाती हैं। ठीक उसी तरीके से आज आत्मिक जीवन में अगर जैसे जैसे वे वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वैसे वैसे आप परमेश्वर के लिए कीमती बनते जाओगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पढ़िएगा हमारे साथ मत्ती अध्याय 10
वचन 29, 30 और 31 को पढ़ेंगे हमारे साथ। देखिए वहां पर पढ़ना है, मत्ती अध्याय 10 वचन 29 से, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? ध्यान देना, गौरैया सबसे छोटी बच्ची होती है। तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। वाह। वचन 30 क्या लिखा है? तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अरे बाप रे, ये कौन है भाई? मनुष्य गिन सकता है भला? परमेश्वर गिन लेता है। 30 में लिखा, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। फिर 31 में आई है, प्रभु कहता है इसलिए डरो नहीं। सीधी सीधी बात, डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। चलो अगर हम उसको 29 को देखें, एक एक सीधे सीधा, एक 29 को देखें, क्या लिखा है? लिखा है कि क्या पैसों में, पैसा, एक पैसा 2 पैसा, क्या पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती? बिकती हैं। प्रभु बता रहे हैं अगर कुछ पैसों में 2 गौरैया बिकती हैं और उसे वो ले लिया है, तो तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना जो कुछ पैसों में गौरैया ली गई हैं, एक भी भूमि पर नहीं गिरेंगी। ऐसा नहीं कि ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है जी, इसको गिरा, इसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं। पिता आदर करता है। मैं कह रहा हूं ना, आप मूल्यवान बनते हैं। जो चीजें पिता के हाथ में आती हैं, जो चीजें पिता खरीद लेता है, जो चीजें प्रभु खरीदता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। याद रखना, जो मनुष्य खरीदता है उसकी कीमत बढ़ गई। प्रभु ने क्या किया? हमें खरीदा, हमारी कीमत बढ़ गई है। मनुष्य की कीमत बढ़ गई। यीशु मसीह के आने के बाद मनुष्य की कीमत बढ़ गई, क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने अपना सलीब के ऊपर अपना ब्लड बहाकर, अपना खून बहाकर उसने खरीद लिया। जब खून बहाकर खरीद लिया तो मनुष्य महत्वपूर्ण बन गया। तो जो उसके करीब गया, जो उसको अपनी जिंदगी में चाहा, जो उस पर फेथ लाया, जो उस पर विश्वास लाया, इस वचन से वो व्यक्ति चमत्कार के रूप में बदल गया। वो चाहे आदमी पढ़ा लिखा कम हो या ज्यादा हो, या जैसे भी व्यक्ति रहा हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई मायने नहीं है। वो व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण बन गया? क्योंकि उसने उस वचन को जो हमारे लिए यीशु मसीह दे रहे हैं, जो प्रभु दे रहे हैं, उसी से हमारे जो विश्वास का दायरा है, हमारी कीमत है, वो बढ़ जाती है। तो इसी में लिखा है ना, क्या पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती? बिकती। तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना, पिता के इच्छा के बिना उन 2 गौरैयों में से एक भी धरती पे नहीं गिरती। उन गौरैयों को संभालता है परमेश्वर, क्योंकि वो खरीदी गई हैं, वो मोल ली गई हैं। आप कहां से हो, किधर से हो, किस जाति को हो,